क्या अर्नब गोस्वामी पलट गए हैं? क्या अर्नब गोस्वामी के अंदर की पत्रकारिता जाग गई है? ये अर्नब गोस्वामी हर दिन प्राइम टाइम में बैठकर मोदी सरकार की खटिया क्यों खड़ी कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी के अंदर का जो असली पत्रकार है वो जाग उठा है क्या? क्या अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से वही पुराने वाले अर्नब गोस्वामी बन गए हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान सरकार से तीखे सवाल पूछा करते थे? ऐसे सवाल आपके सामने भी आए होंगे क्योंकि अर्नब गोस्वामी आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। अपने प्राइम टाइम के शो में कभी प्रदूषण को लेकर वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, तो कभी अरावली के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और तो और उन्नाव वाले मामले में जब पीड़िता के साथ मिसहैंडलिंग की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, तब भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस पर बात करने लगे कि ऐसे ही चलता रहा तो अर्नब तो एक बार फिर से बहुत बड़े पत्रकार बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे का खेल क्या है? ये पत्रकारिता जागी है या बात कुछ और है? अब मैं आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली में इस तरह की वीडियोस पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया में चल रही थी। मैं जान के वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि देखिए, ये सो कॉल्ड गटर मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इन्होंने इतने पाप किए हैं ना पिछले 11.5 सालों में देश में, मतलब सांप्रदायिकता फैलाने में, गलत खबरें फैलाने में, फेक न्यूज़ फैलाने में, और विपक्ष को जिस तरह से इन लोगों ने टारगेट किया, देश के दुश्मन की तरह इन लोगों ने बर्ताव किया है देश के लिए। तो मैं चाहती नहीं हूं कि किसी एंकर या किसी पत्रकार को मैं बड़ा रोमांटिसाइज और ग्लैमराइज करूं कि अचानक से इसके अंदर की पत्रकारिता जाग गई। मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब अर्नब ने जो तेवर अख्तियार कर लिए हैं, ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि कहीं आप इस बदले हुए तेवर में झांसे में ना आ जाएं कि अंदर का पत्रकार जाग गया है अर्नब का। क्योंकि ये अंदर का पत्रकार नहीं जागा है, ये अर्नब के चैनल का अकाउंटेंट जागा है। दोस्तों, आप जानते हैं मैंने अपनी 18 साल की पत्रकारिता में बहुताया वक्त टीवी में बिताया है, रीजनल चैनल से लेकर नेशनल चैनल्स में। टीवी में बहुत से लोग हैं जिनसे अब भी बात होती रहती है। तो रिपब्लिक भारत के कुछ लोगों से मेरी इस बीच बात हुई। मैंने उनको जानना चाहा कि भी क्या बदले बदले जो अंदाज हैं आपके बॉस के, कैसे हो गया है। तब पता चला कि रिपब्लिक जो टीवी चैनल है, जो अंग्रेजी का चैनल है, जो हिंदी का चैनल है, उसमें पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। सैलरी थोड़ी लेट आनी भी शुरू हो गई है क्योंकि दोस्तों, अर्नब के चैनल की जो बैलेंस शीट है पिछले 2 सालों से लगातार उसमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि अब जो बैलेंस शीट आएगी नए फाइनेंशियल ईयर में, उसको अगर आप छोड़ दे तो उससे पिछली जो 2 बैलेंस शीट आई हैं अर्नब गोस्वामी के चैनल की, उसमें चैनल को बहुत लॉस हो रहा है। उसकी अलग अलग वजह है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, क्योंकि टीवी ने दर्शक को अपने आप से दूर कर दिया। टीवी चाहता ही नहीं है दर्शक उसे देखे, जो खबरें दिखा रहा है उसमें खबरों जैसा कुछ है नहीं। दूसरा, ग्लोबली एक सिनेरियो बदला है कि जो रेवेन्यू है वो डिजिटली शिफ्ट हो गया है। अब आप देखिए, जो खरीद फरोख्त हो रही है मार्केट से ज्यादा ऑनलाइन हो रही है। आदमी को एयर प्योरीफायर खरीदना है, वो ऑनलाइन खरीद रहा है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे मॉल गए हुए कई बार 1.5-2 साल हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास वक्त नहीं और बहुत से लोग इतना टेंशन नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो आपकी सब्जी से लेके, आपकी ग्रोसरी से लेके, आपकी कपड़ों की शॉपिंग से लेके, आपके फर्नीचर तक सब कुछ ऑनलाइन इतना आसान है और इतने ऑप्शंस हैं। तो जो ऑफलाइन है उसका कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, ये न्यूज़ के साथ भी हुआ है दोस्तों। टीवी की औकात तब थी जब रात 8 बजे का इंतजार होता था कि 8 बजे फलाना आएगा, हम सुनेंगे। अब 8 बजे की कोई वैल्यू नहीं बची क्योंकि जो 8 बजे आ रहा है वो देखने वाला रात के 10 बजे देख सकता है उसी चैनल के यूट्यूब चैनल में। दूसरा, टीवी ने जो अपना हाल किया, खैर इसके लिए तो खुद ही लोग जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे दोस्तों, तो अर्नब गोस्वामी के अंदर की पत्रकारिता क्यों जाग रही है? टीवी लॉस में है, ये तो सारे ही चैनल लॉस में है ना। तो दोस्तों, इसके अंदर की और खबर मैं आपको बताती हूँ। ये जो 2 कॉर्पोरेट्स हैं, अडानी और अंबानी, इन दोनों के जो चैनल्स हैं, एक न्यूज 18, एक एनडीटीवी, इन दोनों की बैलेंस शीट फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो धंधा है न्यूज चैनल से नहीं चलता। लेकिन जो बाकी चैनल्स हैं, खास तौर पर जिनका धंधा ही चैनल से चलता है, उनकी हालत खराब है। रिपब्लिक उनमें से एक है। रिपब्लिक के साथ क्या हुआ? रिपब्लिक मेरे सामने ही लॉन्च हुआ है। जब मैं एबीपी न्यूज में थी तब रिपब्लिक चैनल लॉन्च हुआ था। रिपब्लिक के साथ क्या हुआ? इन्होंने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए। अगर आप इनके स्टूडियोज देखें तो बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल, बहुत शानदार स्टूडियोज बने, मोटी मोटी सैलरी में लोगों को रखा भी गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है उसको ये बैलेंस शीट झेल नहीं पा रही है। तो अब आप कहेंगे, तो इसके लिए क्या अर्नब की पत्रकारिता जाग रही है क्या?
ये पत्रकारिता कुछ नहीं जाग रही है, क्योंकि अर्नव केवल अपने ही शो में एक क्रांति कर रहे हैं। बाकी उनके चैनल में सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक जो चलता था वही चल रहा है, वही हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान। ये केवल अर्नव के शो में क्रांति हो रही है। काइंड ऑफ बार्गेनिंग है जो अर्नव कर रहे हैं सरकार के साथ। हो सकता है कोई पॉलिटिकल रेवेन्यू का चक्कर हो, किसी राज्य सरकार से पॉलिटिकल रेवेन्यू आना हो, नहीं आ रहा हो, अटक गया हो, तो अर्नव गोस्वामी दिखा रहे हैं सरकार को कि देखिए वो क्या कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनके चैनल में अभी भी वही सब चल रहा है जो पहले चलता था। दूसरी बड़ी बात, एक और एंगल है हिरेन जोशी एंगल। तो हिरेन जोशी का मोदी के इतने करीब होना, उनका सुपर संपादक होना, चैनल्स को संभालना, फिर उनको लेकर तमाम तरह की खबरें आना, और उसके बाद अर्नव गोस्वामी का रंग बदलना, बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा, अर्नव गोस्वामी खुलेआम सुधीर चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। वो सुधीर चौधरी कोई बहुत सफल संपादक नहीं रहे हैं। हाँ, वो एक बहुत पॉपुलर एंकर रहे हैं, लेकिन दोस्तों संपादकीय स्तर पे उनका कोई अद्भुत मतलब उनका कोई योगदान हो ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों उनको 15 करोड़ के पैकेज में दूरदर्शन में रखा गया, मतलब सरकारी पैसे में, टैक्स पेयर के पैसे में, और अर्नव गोस्वामी कैसे ये झेल पाएंगे? मतलब अर्नव गोस्वामी भी ये डिजर्व कर सकते थे, लेकिन उनके साथ ये नहीं हुआ। दूसरी एक और दिक्कत है दोस्तों, अर्नव गोस्वामी नौकरी पे नहीं है, अर्नव गोस्वामी मालिक हैं। आप अगर किसी नौकरी से परेशान है तो आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। अरे बॉस बहुत दुखी करता है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, छोड़ रहा हूं मैं नौकरी, दूसरी तरफ जा रहा हूं। आप मालिक हैं, आपका बनाया हुआ चैनल है, आप फाउंडर हैं चैनल के, तो आपको ही चैनल संभालना है। और अर्नव गोस्वामी ही ब्रांड है रिपब्लिक के पास। रिपब्लिक इसके अलावा और कोई ब्रांड खड़ा नहीं कर पाया। हालांकि अब तो ब्रांड्स भी टीआरपी नहीं ला पा रहे हैं। तो अर्नव अपने ब्रांड में दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को लगे नहीं अर्नव मरा नहीं है, फिर से जाग सकता है। हुआ क्या है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट मैंने आपको एक खबर दिखाई भी थी, अगर आपको याद हो, अरुण पुरी ने एक कार्यक्रम में बात बोली भी थी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का मीडिया में आना ये खतरनाक है। उस वक्त जब ये अंबानी ने न्यूज़ 18 पर कब्जा किया था और अडानी ने एनडीटीवी खरीदा था, तब लोगों को ये बस बड़े कॉर्पोरेट्स का मीडिया पर कब्जा करना लगा था। लेकिन अब ना मार्केट बहुत बदल गया है। अब अगर आप एनडीटीवी में ही देखें, जब से एनडीटीवी अडानी ने खरीदा है, बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर संपादक लेवल के लोगों को मुंह मांगी सैलरी में उस चैनल में बुला लिया गया। हर चैनल वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उनका धंधा चैनल से नहीं चलता, चैनल तो बस चेहरा है, ठीक है। तो बाकी लोग जो केवल चैनल चलाकर पैसा कमा रहे थे, उनके पास संसाधन नहीं है ना कि वो उनसे कंपीट कर सकें। दूसरा एक बहुत सिंपल चीज समझिए, न्यूज चैनल चलाना है ना, मतलब सफेद हाथी। इतना खर्चा है जिसका कोई मतलब, आपका चैनल चाहे घाटे में चले, चाहे टीआरपी आए ना आए, वो खर्चा तो है ही है। बड़े बड़े सर्वर हैं, बड़े बड़े ब्यूरो सेट करने हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी है। आप लोगों को केवल एंकरों की सैलरी दिखाई देती होगी, वो भी बहुत बड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो पूरा सिस्टम चलाना, इतने सारे लोगों को चलाना, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम है। इक्विपमेंट्स बहुत महंगे, एक एक माइक 25-25 हज़ार के होते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि खर्चा तो इतना ज्यादा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला हो गया है। मालिक के पास जो सेविंग आज से 5 साल पहले बन रही थी वो नहीं बन रही, क्योंकि खर्चा तो उतना ही है और रेवेन्यू आ नहीं रहा आपके पास। आप पूरी तरह से पॉलिटिकल रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, राइट। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कई यूट्यूबर्स, मैं नहीं लेकिन कई न्यूज के यूट्यूबर्स इस वक्त न्यूज चैनल्स के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े संपादक है ना, यूट्यूब से उससे ज्यादा कमा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने ना अपने 25-30 सालों में एक काम नहीं किया। आज भी मैंने इतना लंबा टाइम न्यूज चैनल्स की न्यूज रूम में बिताया है, टीवी टुडे के न्यूज रूम में भी बिताया, एबीपी के न्यूज रूम में बिताया और रीजनल चैनल के न्यूज रूम में भी बिताया। मैं आज तक किसी दलित प्रोड्यूसर से नहीं मिली, किसी दलित एंकर से नहीं मिली, किसी आदिवासी समाज के एंकर से नहीं मिली। मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन आज भी बहुताया वो जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियां हैं, उन्हीं का दबदबा है। खबरें भी वैसे ही परोसी जाती हैं, उसी विचारधारा से परोसी जाती हैं। डिजिटल ने ये आकर तोड़ दिया। अब आप देखिए, आदिवासी समुदायों के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, दलित समुदायों के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो वैसी ही खबरें परोसते हैं और उनकी बहुत तगड़ी व्यूअरशिप है। और ये काम टीवी ने खुद किया। टीवी ने अपने इन दर्शकों से कह दिया, हमको आपकी व्यूअरशिप नहीं चाहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही दिखाएंगे जो हमें दिखाना है। तो वो मार्केट जो है वो ऐसे लोगों ने कैप्चर कर लिया, या ऐसे लोगों ने उन दर्शकों को अपने साथ जोड़ लिया जो वो काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं तारीफ करती हूँ और बहुत मैं मानती हूँ, स्पेशली रीजनल लेवल पर ऐसे बहुत सारे
यूट्यूबर्स हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं इसमें। तो 100 बात की एक बात, अर्नब गोस्वामी के बदलते हुए तेवरों पर इतने खुश मत होइए, उसके तेवर फिर बदल जाएंगे, फिर पलटी मार जाएगा। ये बस बार्गेनिंग का मामला है, कहीं कोई चीज अटकी पड़ी होगी, बस वो चीज क्लियर हो जाए तो मामला आगे बढ़ जाएगा। न्यूज चैनल्स ने जो अपना हाल किया है, अब इसका कोई वापसी नहीं है, कोई भी वापसी नहीं है। ये गटर में गए, गटर के नीचे अगर कुछ है तो वहीं जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ने वाले। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के बदले हुए तेवरों पर आप खुश हो रहे हैं और उनकी पत्रकारिता को एंजॉय कर रहे हैं, तो मत भूलिए इन लोगों ने 11.5 साल इस देश के साथ क्या किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।